मृत्यु के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ बंधु। शरीर से अलग होने पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ मेरे सामने। अब मेरी यात्रा सूक्ष्म शरीर की यात्रा थी। मेरे पास अवचेतन मन की अगाध शक्ति थी और सूक्ष्म शरीर में विद्यमान था प्रबल आध्यात्मिक संस्कार। सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध होने पर जो पहला अनुभव मुझे हुआ वह था हल्कापन। वह हल्कापन वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय तक कारागार में रहने के बाद उससे मुक्त होने पर करता है। सूक्ष्म शरीर में रहकर संचित आध्यात्मिक संस्कार के आधार पर साधना मार्ग पर आगे बढ़ने लगा मैं। सूक्ष्म शरीर द्वारा साधना रत होने पर परकाया प्रवेश, आकाश गमन, दूर श्रवण आदि जैसी दुर्लभ और अलौकिक सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो गई मुझे। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के नियमों और बंधनों से मुक्त रहता है। संभवतः इसीलिए योगी को प्राप्त हो जाती हैं वे सिद्धियां, कारण कि उसका सूक्ष्म शरीर साधारण नहीं आध्यात्मिक होता है। मेरी साधना अबाध गति से आगे बढ़ती रही। सोचा था सूक्ष्म शरीर में इच्छा अनुसार रहकर साधना में पूर्वत लाभ करूंगा। अपने आत्मबल से सूक्ष्म जगत में मैंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया का निर्माण कर लिया था और उस कुटिया के चारों ओर एक सुंदर तपोवन का भी। मैं साधना लीन था और था पूर्ण आनंद मग्न। लेकिन क्या बतलाऊं बंधु, ग्रहण लग गया जैसे मेरे उद्देश्य में। न जाने क्यों और कैसे भौतिक शरीर को उपलब्ध होने की कामना जागृत हो गई मेरी आत्मा में और उसी के साथ जागृत हो उठी त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने की मेरी इच्छा भी। संभवतः इसकी पृष्ठभूमि में दीक्षा गुरु की अगोचर प्रेरणा ही रही हो, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था। सूक्ष्म शरीर द्वारा तत्काल पहुंच गया मैं त्र्यंबकेश्वर। दर्शन कर गोदावरी के तट पर आकर बैठ गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी वहां स्नानार्थियों की। पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक थी। स्नान करने वालों में स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में भक्ति भाव अधिक होता है। संयोगी कहिए इसे। स्नानार्थियों की भीड़ में खड़े एक सुदर्शन युवक पर मेरी दृष्टि पड़ी एकाएक। न जाने क्यों देखने लग गया मैं उसकी ओर अपलक। ब्राह्मण था। अपने वृद्ध माता पिता और पत्नी को लेकर शिवरात्रि पर्व पर दर्शन पूजन स्नान आदि करने के लिए आया था वह नासिक। दुर्भाग्यवश स्नान करते समय उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूबने लगा। भीड़ में हाहाकार मच गया। मल्लाहों ने जब तक उसे बाहर निकाला तब तक उस युवक का शिव शिव हो गया। बड़ा ही कारुणिक और हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया घाट पर। वह युवक अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था। पत्नी का नाम था कपिला। अभी 2 ही वर्ष हुए थे विवाह हुए। हाथ की मेहंदी भी अभी पूरी तरह नहीं छूटी थी और न जाने किस कारणवश विधाता ने कपिला की मांग सूनी कर दी असमय में ही। मैंने देखा 100 के पास बैठकर छाती पीटते हुए वृद्ध माता पिता करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। कपिला की स्थिति तो अत्यंत नाजुक थी। अपने पति के 100 के सीने पर अपना सिर रखे बस सिसक सिसक कर रोए जा रही थी वह कातर स्वर में। बड़ा ही बोझिल हो गया था शोक से घाट का वातावरण। वहां उपस्थित सभी लोगों के आंसू थे। सभी दुखी और द्रवित थे। मेरी तरह सूक्ष्म शरीरधारी अनेक उच्च कोटि के संत महात्मा सिद्ध भी वहां आए हुए थे। वे लोग भी द्रवित थे। मेरी बात छोड़िए, मुझ पर क्या गुजर रही थी उस समय यह तो मैं ही जानता था या फिर परमात्मा। और जब सुना कि उस मृत युवक का नाम शशिकांत शर्मा था तो स्तब्ध रह गया मैं। माता पिता का दिया हुआ मेरा नाम भी शशिकांत शर्मा था। संयोगी कहा जाएगा वह। दीक्षा प्रदान करने के बाद गुरु ने मेरा नाम रखा शशि शेखरनाथ। भौतिक शरीर के प्रति आकर्षण और मोह तो था ही, लेकिन गर्भ द्वारा भौतिक शरीर को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी।
इसका एक कारण यह भी था कि गर्भ द्वारा जन्म लेने के बाद कब और कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और कब पूर्व जन्म का साधना संस्कार उदित होगा, कौन जाने। इसलिए परकाया प्रवेशी उचित समझा मैंने। इसके लिए ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलता। शशिकांत के कपाल प्रदेश में अभी भी प्राण उष्मा विद्यमान थी। मैंने तुरंत अपने आत्म तत्व को संकुचित किया और उसके खुले हुए मुख से अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उसकी मृत काया में प्रवेश कर गया। कुछ क्षण लगा मृत काया में अपने सूक्ष्म शरीर को व्यवस्थित करने में मुझे। शशिकांत के स्थूल शरीर की रक्त वाह नाड़ियां रक्त प्रवाहित करने लग गई और उसी के साथ पांचों प्रकार के प्राणों का भी होने लग गया प्रवाह। संसार के दृष्टि में शशिकांत शर्मा मरकर जीवित हो उठा था। घोर आश्चर्य की बात थी। शोक, विलाप, क्रंदन, करुणा और कौतूहल मिश्रित प्रसन्नता की सुगंध बिखर गई थी। अब वृद्ध माता पिता जो अब तक शोक संतप्त थे, वे अपने एकमात्र पुत्र को सीने से लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। कपिला जो कुछ क्षण पहले मंगलसूत्र तोड़कर अपनी मांग का सिंदूर पूछने जा रही थी, अब भाव विह्वल होकर अपने पति को निहार रही थी सजल नेत्रों से। आश्चर्य, कौतूहल, स्नेह, प्रेम, करुणा और अपनत्व के मिले जुले भाव थे उसके चेहरे पर उस समय। राजस्थान के समृद्ध शहर के प्रतिष्ठित नागरिक थे शशिकांत शर्मा के पिता। नाम था रविकांत शर्मा। परिवार में पत्नी थी किरण बाला और एकमात्र पुत्र शशिकांत और उसकी सुशीला पतिव्रता और धर्मपरायण पत्नी थी कपिला। पूरा परिवार धर्म कर्म में आस्था रखने वाला पूर्ण आध्यात्मिक था। कभी कदा भजन पूजन हवन आदि का भी आयोजन होता था। अमावस्या और पूर्णिमा को ब्राह्मणों का भोजन कराना अनिवार्य था। एक सिद्ध योगी की आत्मा के लिए जिस प्रकार का वातावरण इस संसार में चाहिए, वैसा ही वातावरण उपलब्ध हो गया था मुझे उस ब्राह्मण परिवार में। पारिवारिक रहन सहन और वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ना स्वाभाविक था और वह पड़ा। क्या बतलाऊं बंधु, कुछ समय तक अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहा और समझने लग गया था अपने आप को शशिकांत शर्मा और कपिला का पति। मैं एक योगी था। कई दुर्लभ योग सिद्धियां प्राप्त थी मुझे। अपनी इच्छा से परकाया प्रवेश किया था मैंने। इसलिए अपने पूर्व ज्ञान, पूर्व आध्यात्मिक स्मृति और पूर्व यौगिक अनुभवों को भूलने का प्रश्न ही नहीं था मेरे लिए। और इसलिए अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद भी अपने आध्यात्मिक विचार और योगजन्य स्वभाव में देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तन न ला सका मैं। पग पग पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था मुझे। कपिला भी पूर्ण धर्मपरायण सिद्ध हुई। वह भला क्या जानती थी कि उसके पति का केवल मात्र शरीर है, मन और आत्मा तो किसी और की है। पति समझकर वह खूब मेरी सेवा करती, खाने पीने सोने आदि का पूरा ध्यान रखती। सचमुच वह एक पतिव्रता नारी थी, इसमें संदेह नहीं। श्रद्धा, विश्वास, स्नेह और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी वह। कभी कभी सोचता उस अबला के साथ अन्याय हो रहा है। अपने संस्कार के अनुसार प्राय मौन रहता मैं, बातें कम करता मैं, एकांत में अधिक रहता, परिवार में भी रुचि कम लेता। कपिला से भी आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता। मेरे व्यवहार से सभी लोग परेशान थे। सबसे अधिक चिंतित थी कपिला। शशिकांत के शरीर में एक किराएदार की तरह रहते हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे मुझे, लेकिन इस अवधि में कभी भी मेरा शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था उससे। इसके लिए कपिला ने कई बार अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन टाल दिया करता था मैं। इससे चिड़चिड़ी हो गई थी वह। भले ही उसके पति का शरीर था, पर आत्मा तो थी एक सिद्ध योगी की ही। मैं नहीं चाहता था कि उस विदुषी और पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप कभी कभी खड़े होकर स्थिर भाव से अपलक निहारा करती कपिला मुझे। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या रहस्य है।
मेरी अपनी आंतरिक स्थिति भी दुविधाजनक हो गई थी। अब क्या करूं, क्या ना करूं, यही सोचता रहता था हर समय। कहते हैं योगी, सर्प और पागल कभी नहीं सोते। फिर मैं क्यों सोता? अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लेता और पद्यासन की मुद्रा में बैठकर समाधिस्थ हो जाता। यही मेरी मुख्य दिनचर्या थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ भ्रम, शंका, विश्वास और कौतूहल के मिले जुले भाव अब और अधिक स्पष्ट दिखलाई देने लगे थे मुझे। कपिला के चेहरे पर अब मुझसे न जाने क्यों कतराने लगी थी वह। मेरे सामने भी कम आने का प्रयत्न करती थी। नारी सदा से रहस्यमयी रही। उसके रहस्य को भला कौन जान सका आज तक? मैं तो संसार समाज के अनुभवों से रिक्त एक योगी था, इसलिए रहस्यमय बना रहा कपिला का व्यक्तित्व। अंत भला कौन जानता है? एक लंबी सांस लेकर शशि शेखर नाथ आगे बोले, एक योगी होकर भी अपने परकाया प्रवेश के अंत को जान समझ नहीं पाया था मैं उस समय। जो होना था वह एक दिन होकर के ही रहा। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर एक रात कपिला को आलिंगनबद्ध कर लिया मैंने, और उसका परिणाम हुआ शारीरिक संबंध। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला एक परम सिद्ध योगी को पराजित कर दिया उस रात प्रकृति ने, और पराजय का फल प्राप्त हुआ कपिला को पुत्र रत्न के रूप में। प्रसन्न थी कपिला मातृत्व को प्राप्त कर, लेकिन मेरी आत्मा तो खंडित हो चुकी थी। कभी कभी गालों पर हाथ रखकर सोचता, क्या इसी सबके लिए परकाया सिद्धि का उपयोग किया था मैंने? क्या संसार के मायाजाल में फंसने के लिए ही किसी अज्ञात ने प्रेरित किया था शशिकांत के शरीर में प्रवेश करने के लिए? ऐसी ही विहुलता के क्षणों में एक रात समाधि की अवस्था में अपने दीक्षा गुरु के दर्शन हुए मुझे। तेजोमय प्राप्त शरीर में थे गुरुदेव। उनके पारदर्शी शरीर से शुभ्र प्रकाश विकीर्ण हो रहा था उस समय। सौम्य, शांत और निर्विकार मुखमंडल और ज्योतिर्मय नेत्र थे उनके। शशि शेखर नाथ, गुरुदेव का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया मुझे। वे कह रहे थे, अब तक तुमने जो भी कुछ किया वह सब मेरी योग शक्ति से प्रेरित होकर किया है। एक बार तुमने गुरु दक्षिणा की चर्चा की थी मुझसे। मैं उस समय मुस्कुराकर रह गया था। एक सिद्ध योगी का अंतिम लक्ष्य होता है कैवल्य पद की प्राप्ति, किंतु इस परम उपलब्धि के लिए पूर्ण रूप से कर्म मुक्त होना आवश्यक है। संसार में ये कुछ महत्वपूर्ण कर्म शेष है मेरे, और उसके लिए गर्भ द्वारा पार्थिव शरीर ग्रहण करना अति आवश्यक हो गया था मेरे लिए। कपिला के पुत्र के शरीर में मेरी आत्मा है। तुम्हारे द्वारा मुझे शरीर प्राप्त हुआ है। समझ लो यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा कार्य समाप्त है। तुम्हें शशिकांत के शरीर को त्याग कर अपने निज शरीर में स्थित होना है। इसके लिए तुम्हें काशी जाना होगा और वहां संन्यास लेना होगा किसी योग्य सत्पुरुष से। सारी लीला गुरुदेव की योग माया की थी, यह समझते देर न लगी मुझे। कपिला के पुत्र का नाम रखा गया था रविकांत। ध्यान से मैंने देखा रविकांत को। 2 वर्ष का हो चुका था वह। इसके पहले कभी इस प्रकार से देखा नहीं था उसे मैंने। निसंदेह गुरुदेव से उस बालक की समानता थी। वही ज्योतिर्मय नेत्र, वैसा ही दमकता हुआ ललाट और वैसा ही चेहरे पर आध्यात्मिक भाव। वह बालक भी स्थिर दृष्टि से अपलक देख रहा था मेरी ओर उस समय। कुछ क्षण के लिए मुझे लगा गुरुदेव ही बैठे हैं मेरे समक्ष बाल रूप में। अब कुछ शेष नहीं रह गया था मेरे लिए। दूसरे ही दिन घर परिवार छोड़ दिया मैंने, बिना किसी को कुछ बताए। 1 सप्ताह पूर्व काशी आना हुआ और तभी से संन्यास ग्रहण करने के लिए योग्य विद्वान की खोज में भटक रहा हूं काशी में। संयोग ही कहिए, आप मेरी दृष्टि में पड़ गए और तत्काल पहचान लिया मैंने आपको। रात अधिक हो चुकी थी। चांद काफी ऊपर आ चुका था। आकाश में और गहरी हो गई थी निस्तब्धता।
शमशान में भी पसर गया था सन्नाटा। शशि शेखरनाथ अब मौन हो गया था और सूने पड़े शमशान की ओर देख रहा था। अब विश्वसनीय सी लगने वाली शशि शेखरनाथ की रोचक और रोमांचक कथा सुनकर कुछ विचित्र सा अनुभव करने लग गया था मैं अपने आप में। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की जिज्ञासाएं और तरह तरह की शंकाएं उठने लगी थी मेरे मन में। शायद मेरे मनोस्थिति को समझ गए थे शशि शेखरनाथ। गंभीर किंतु विगलित स्वर में बोले, मुझे सन्यास दीक्षा देने के लिए काशी के एक सन्यासी तैयार हो गए हैं। उसकी चिंता मुझे नहीं है। यदि चिंता है तो सन्यास के पूर्व के कर्मकांड की। यदि आप कृपा करके उनकी व्यवस्था कर देंगे तो आभारी होऊंगा आपका बंधु। अविश्वास, शंका, संशय आदि को स्थान न दे अपने मन में। यथा समय प्रमाण प्राप्त हो जाएगा मेरी कथा का। यह सुनकर सिर घुमाकर शशि शेखरनाथ की ओर देखा, मगर बोला कुछ नहीं मैं। मेरे पिता श्री पंडित अमरनाथ शर्मा अपने समय के काशी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और ख्याति प्राप्त कर्मकांडी थे। उनके जैसा कोई कर्मकांडी नहीं था उस जमाने में। वे वैदिक भी तो थे, इसलिए उनके कर्मकांड की अपनी विशेषता थी। दूसरे दिन मैंने शशि शेखरनाथ की कथा संक्षिप्त में उन्हें सुनाई और अंत में सन्यास के पूर्व के कर्मकांड को कराने का उनसे अनुरोध भी किया मैंने। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति सन्यास ग्रहण करना चाहता है तो सन्यास दीक्षा से पूर्व उसे अपना श्राद्ध करना पड़ता है और उससे संबंधित कर्मकांड को भी करना पड़ता है। दूसरे दिन पिताश्री द्वारा संपन्न हो गया श्राद्ध और उससे संबंधित समस्त कर्मकांड भी। उसी दिन सन्यास दीक्षा भी ले ली शशि शेखरनाथ ने। प्रसन्न थे वह। बाद में एक बहुत बड़े रहस्य का भी पता चला मुझे। शशिकांत के शरीर पर तो अधिकार कर लिया था उस योगी ने, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी प्रेत योनि में। उसका श्राद्ध होना आवश्यक था। बिना श्राद्ध किए प्रेत योनि से आत्मा का मुक्त होना संभव नहीं था। इसी कारण सन्यास भी आवश्यक था, इसलिए कि आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद भाव चक्र से भी मुक्त हो, और इसलिए श्राद्ध और सन्यास का आदेश दिया था शशि शेखरनाथ को उसके गुरुदेव ने। इस रहस्य का पता स्वयं शशि शेखरनाथ को भी नहीं था। गुरु के आदेश पर अनजाने में उसके द्वारा बहुत बड़ा उपकार हो गया था और हो गया था कल्याण भी एक भटकती हुई मृतात्मा का। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। काशी के सभी घाटों पर स्नानार्थियों की काफी भीड़ भाड़ थी। प्रातः काल का समय था। गंगा की धवल धारा में लोगों ने एक सन्यासी के शव को बहते हुए देखा। वह बहता हुआ शव किसी और का नहीं, शशि शेखरनाथ का था। निश्चय ही जल समाधि लेकर शशिकांत के मृत शरीर से अपने आप को मुक्त कर लिया था उसने।